हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि 17 सितंबर को लूनर एक्लिप्स है। आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि ये लूनर एक्लिप्स आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाला है। इसके लिए हर बार की तरह हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शंस की क्लिप मैं आगे वीडियो में दे दूँगी, जिस पे आप मेडिटेट करके अपनी फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं ये जो चंद्र ग्रहण है, ये लूनर एक्लिप्स जो है वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाला है। लूनर एक्लिप्स पाइल नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस लेके आने वाला है। थैंक यू। ये लूनर एक्लिप्स पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाला है। थैंक यू। थैंक यू। First card is Dakshina Kali, blessing of long life. Shivling, life is your teacher, learn and seek betterment. Shama Kali, blessings of good health. Kamakal Kali, blessings of wealth and protection from outer and inner dangers. पाइल नंबर 1, आप में से कोई लोग जो किसी इलनेस से गुज़र रहे हैं, तो उसके लिए हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ये हो सकता है कि आप हो या आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो, आपकी वो इलनेस क्योर हो रही है, उसकी तरफ एक हीलिंग आ रही है। यू आर बीइंग ब्लेस्ड ऑफ गुड हेल्थ, और ये कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। यू आर प्रोटेक्टेड फॉर इनर एंड आउटर डेंजर्स। बस इसके लिए एक चीज़ आपको ये ज़रूर करनी है कि आप जो भी मेडिसिन्स ले रहे हो, जो भी आपका ट्रीटमेंट चालू है, उसको कंटिन्यू रखिए। विश्वास के साथ अपना ट्रीटमेंट करिए कि आप हील होंगे ही होंगे। ये मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट मुझे हील करेगा ही करेगा। इस विल पावर के साथ आपको वो ट्रीटमेंट करना है। हताश मत होइए, निराश मत होइए। यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। दूसरा जो मैसेज ये है कि बहुत से लोग, पाइल नंबर 1, यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद अबंडेंस, विद वेल्थ। एंड ये वेल्थ लिटरल मटेरियल वेल्थ भी हो सकती है, एंड इन फॉर्म ऑफ नॉलेज, इन फॉर्म ऑफ इमोशंस, बिकॉज अबंडेंस इज नॉट जस्ट अबाउट मटेरियल वेल्थ। तो ये जो आपकी वेल्थ है, ये इन फॉर्म ऑफ नॉलेज हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ एक्चुअल वेल्थ एसेट्स हो सकती है। तो यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद दैट। थर्ड जो मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या कोई सिचुएशन है, उसको, उस प्रॉब्लम को जो है वो अपना एक चैलेंज लेके देखिए। उस सिचुएशन में आपको क्या सीखने को, क्या लर्न करने को मिला,
वो उस पे ध्यान दीजिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, अभी है या पास्ट में थी, जो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, उस फेज से, उस इमोशन से बाहर निकलने का इम्पॉर्टेंट तरीका है कि उससे आपको क्या पॉजिटिव चीज़ आपको लर्न करने को मिली, उस सिचुएशन के अंदर आपके क्या पावर्स आपको रिकॉग्नाइज हुई कि मेरे अंदर ये पावर थी। ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि हो सकता है कि आपका चीज़ों को देखने की तरफ का जो नज़रिया है वो बदल रहा है। पहले जिस तरह आप सिचुएशंस को देखते थे, आपके साथ जो पास्ट में घटनाएं हुई, उसको जिस तरह से देखते थे, उस नज़रिए में चेंज आ रहा है। आप उन चैलेंजेस को, उस सिचुएशन को अभी इस तरह देखते हो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, ऐसी कौन सी पावर, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं मेरे अंदर जो मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन जब ये सिचुएशन आई तो मुझे ये लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो पावर जागृत हुई, वो डिटर्मिनेशन, वो कॉन्फिडेंस जागृत हुआ, वो हिम्मत जागृत हुई। लेट्स सी और क्या चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। Changes in pile number one in this lunar eclipse. Pile number one की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं lunar eclipse? चेंजेस लेकर आ रही है। Let's see pile number one क्या चेंजेस लेकर आ रही है। बाबा थैंक यू। Mystery, explore the unknown, the unexpected awaits you. Okay. Manifestation, focus on a vision beyond yourself and your unicorn will help you. विद मैनिफेस्टेशन कार्ड मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि जैसे मैंने बोला पाइल नंबर वन, आप लोग में से कोई भी जो है अगर किसी बीमारी से गुज़र रहा है, कि कोई बीमार है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो, जो भी ट्रीटमेंट आपका चालू है, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रीटमेंट को करिए, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं जो भी मेडिसिन खा रहा हूँ, जो भी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो मेरी बॉडी को हील कर रहा है। जब भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन को ऐसे ही मत खा लीजिए, उस मेडिसिन को देख के ये बोलिए ये मेडिसिन मेरी बॉडी को हील कर रही है, और फिर वो मेडिसिन आप लीजिए। फाइल नंबर वन, अगर आप अपना कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, लाइक कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या न्यू जॉब हो सकती है ये, अगर आपको ये लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको ये कहा जा रहा है कि गो फॉर इट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास पाइल नंबर वन के लिए। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर वन, चेंजेस इन लाइफ ऑफ पाइल नंबर वन इन दिस लूनर एक्लिप्स। ये लूनर एक्लिप्स पाइल नंबर वन के लिए क्या चेंजेस लेके आने वाली है? लूनर एक्लिप्स पाइल नंबर वन के लिए क्या चेंजेस लेके आने वाली है?
लक इज़ ऑन योर साइड एज आई सेड। जो भी ये प्रोजेक्ट, जो भी ये न्यू जॉब, कुछ जो भी है ये, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अपना कंफ्यूजन हटा दो। लक इज़ ऑन योर साइड। सी, न्यू मून इन सैजिटेरियस। ओके, पाइल नंबर 1, bring love into the situation, new moon in Aquarius. जो भी आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ में, जैसे एज आई सेड कि आप जो भी न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आप वो दिल से कर रहे हो, अगर आपको वो पसंद है, आपका दिल कह रहा है वो करने के लिए, बट आप उसको टाले जा रहे हो बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ द माइंड। अगर आपको वो पसंद है, आपका दिल कर रहा है, गो फॉर इट। ओके, एक मैसेज ये है इस कार्ड का। दूसरा मैसेज जो इस कार्ड से मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, एज आई सेड, इट्स अगेन कन्फर्मिंग, ब्रिंग लव इनटू दैट सिचुएशन। ओके, कि जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, दिल के साथ जाके करो, दिल से करो, और वो क्योर होगा ही होगा। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। लूनर एक्लिप्स एनर्जी पाइल नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रही है। ये क्रिएटिविटी कार्ड, ये अपने आप आया है, आई टेक इट। पाइल नंबर 1 के लिए लूनर एनर्जी, लूनर एक्लिप्स की एनर्जी क्या चेंजेस लेकर आ रही है। आपके कार्ड्स खुद पे खुद आए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1, so we have the creativity card, which is the Empress card in traditional tarot. Two of Swords, schizophrenia, I'm sorry, nothingness, and the Four of Rainbows, which is the Four of Pentacles. पाइल नंबर 1, ये जो लूनर एक्लिप्स की एनर्जी है, ऐसे लोग जो हो वो इनर सेल्फ से जुड़ रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, खुद की स्ट्रेंथ को, खुद की क्रिएटिविटी को पहचान रहे हो। खुद से जुड़ना, खुद को पहचानना कि मैं हूँ कौन, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं इसमें जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अपनी लाइफ में जो है वो वेजिटेरियन फूड ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में लॉन्ग लाइफ और गुड हेल्थ के भी कार्ड्स आए हैं। तो बहुत से लोग हैं जो सेल्फ के ऊपर वर्क करने वाले हैं, खुद की हेल्थ के ऊपर वर्क करने वाले हैं, खुद की बॉडी के ऊपर वर्क करने वाले हैं। अगर आप जो है वो बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेट सोना, लेट उठना, और ओवर ईटिंग, स्ट्रेसफुल ईटिंग, अल्कोहल, सिगरेट, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो उसमें आप चेंजेस कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, अब मुझे ऐसे नहीं जीना है, ये चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, मुझे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे हेल्दी खाना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है,
सेकंड चीज़, सी अगेन, जो लोग कुछ नया स्टार्ट करने के लिए डर रहे हैं, जैसा कि आपका मिस्ट्री कार्ड भी है और आपका मूनलॉजी कार्ड से भी वही कंफर्मेशन आया, और आपके टैरो से भी यही कंफर्मेशन आ रहा है कि अगर आप इस अंधकार से डर रहे हो, इस गैप से जो डर रहे हो कि सही है मैं कदम उठाऊं कि ना उठाऊं, इस प्रोजेक्ट को करूं या नहीं करूं, ये जॉब लूं कि नहीं लूं, आपको कहा जा रहा है इस अंधकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप कदम उठाओगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा वो चीज़ सही है कि नहीं। जब आप सिर्फ बैठे रहोगे, कंफ्यूज रहोगे और जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दोगे, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये मेरा कदम सही था, ये नहीं था। अगर ये कदम फेल भी होता है तो कम से कम आपको ये तो कहेगा मैंने ट्राई किया। और अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे और जैसा चल रहा है वैसे चलने दोगे, तो फिर तो आप किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद के अलावा, कि मैंने एक कदम नहीं बढ़ाया। अगर आप एक कदम बढ़ा के देखते तो हो सकता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है पाइल नंबर 1 कि वो कदम बढ़ाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस गैप से, ये जो गैप है, इस गैप से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपकी कंफ्यूजन थी वो हट रही है। ओके, नेक्स्ट जो मैसेज मुझे मिल रहा है पाइल नंबर 1, कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग अपनी वेल्थ को, मनी को लेकर परेशान रहते हो, फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर परेशान रहते हो, तो जस्ट सी ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ के नीचे ही आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कैसे उसने अपनी सारी वेल्थ को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, एक एक चीज़ को पकड़ के रखा है कि कहीं वो छूट ना जाए मेरे हाथ से। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपको वेल्थ की ब्लेसिंग आ रही है, आपकी सारी वेल्थ प्रोटेक्टेड है, आपको इतना स्ट्रेस, इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की, वो इम्प्रूव हो रही है। और आप लोगों में से अगर किसी ने ऐसा सोच रखा है, जैसे मैंने बोला कोई बीमार है और उसने सोच रखा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब ठीक होऊंगा ही नहीं, मैं एकदम हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, एक 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 नेगेटिविटी की छाया आ गई है आपके चारों तरफ, ये छाया हट रही है। बिकॉज इसके जस्ट ऊपर गुड हेल्थ का कार्ड है। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो भी है, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, प्लीज़ 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 पॉजिटिव रहो। आपके लिए इतने सारे कार्ड्स हैं गुड हेल्थ की, कि आपकी तरफ हीलिंग आ रही है। इट्स जस्ट कि आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जस्ट पॉजिटिव रहो, परमात्मा पर विश्वास रखो और सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो आई रियली होप इस पाइल में जो भी सोल्स हैं जो इस सिचुएशन में है वो हील हो जाए। एंड ये लूनर एक्लिप्स की जो एनर्जी है आपकी तरफ बहुत 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 हीलिंग भेजे, बहुत ब्लेसिंग भेजे पाइल नंबर 1। यस, थैंक यू पाइल नंबर 1 फॉर वॉचिंग द रीडिंग। और अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है, लूनर एक्लिप्स आने वाला है, वो उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाली है। पाइल नंबर 2, चंद्र ग्रहण की एनर्जी पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आके आने वाली है।
Maheshwar, blessings of peace. Shivling, life is your teacher, learn and seek betterment. Kamakalakali, blessings of wealth and protection from outer and inner dangers. Chintamani Kali, blessings of victory over enemies. पाइल नंबर 2, अगर आप लोग अभी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हो या आपकी लाइफ में बहुत क्योस है, बहुत टर्बुलेंट टाइम से आप निकल रहे हो, बहुत सिचुएशन बहुत भारी है, डार्क नाइट ऑफ अ सोल का फेज़ आपका चालू है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि इस चंद्र ग्रहण की जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में एक पीस लेकर आने वाली है। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चालू है, चाहे वो किसी व्यक्ति की तरफ से है या फिर आपके बिजनेस में है या आपकी जॉब में है, या जो भी सिचुएशन है उसमें आप विजय होके निकल रहे हो बाहर। यू आर गेटिंग विक्ट्री ओवर योर प्रॉब्लम्स, और एक फेज़ जो है एक पीस का, एक शांति का, एक कामनेस का, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। बट आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें आपने बहुत हिम्मत रखी और तभी आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हो, उसके ऊपर विक्ट्री हो रही है आपकी। लेकिन इस सिचुएशन से ये भी देखना कि आपने क्या लर्न किया। ओके, क्योंकि लाइफ हमारी टीचर होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे टीचर होते हैं, राइट। अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस जो हमारे लाइफ में होते हैं वो हमें टीच करते हैं, वो हमारे लिए लेसन्स होते हैं आगे की लाइफ के लिए। ओके, तो आपको ये गाइड किया जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चालू है उस सिचुएशन से आपके लिए क्या लेसन्स हैं उस पर फोकस करो। एंड नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि आपने इन सिचुएशंस में इतनी हिम्मत रखी, इसलिए यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद द प्रोटेक्शन। बट प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो और आपको कुछ होगा नहीं। प्रोटेक्शन मतलब कि आप कुछ गलत करने वाले होगे तो मे बी आपको कुछ साइंस मिले, आपकी अंतर आत्मा आपको बोले कि ये स्टेप गलत है या ये मत करो, ये साइन आपको शायद मिलने लगे। बाहर के जो व्यक्ति है अगर कोई आपको अप्रोच करेगा तो आपको वो रेड फ्लैग शायद एज अ साइन आपको दिखेगा उसके बिहेवियर में या किसी सिचुएशन में। तो ये साइंस जो है वो आपको, अगर आप अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ेंगे, खुद से, खुद की इनर सेल्फ से ज़्यादा जुड़ेंगे, तो ये साइंस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और उस साइंस की वजह से आप पहले से अलर्ट हो जाओगे कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप सही डिसीजंस ले पाओगे। तो इसके लिए आपको इनर वर्ल्ड से जुड़ना पड़ेगा, अपने इनर सेल्फ से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप ये कार्ड देखो महेश्वरा का, तो इसमें वो मेडिटेट कर रहे हैं, राइट, ब्लेसिंग ऑफ पीस। तो ब्लेसिंग ऑफ पीस और ये मेडिटेशन हमारे लिए क्या हेल्प करती है। मेडिटेट जब हम करते हैं तो हम सेल्फ से जुड़ते हैं। उस समय हमारे माइंड में जो चालू रहती है कन्फ्यूजन, अननेसेसरी के थॉट्स, वो थॉट्स जो है वो कम हो जाते हैं, वो शून्य हो जाते हैं। और फिर हम जब इनर सेल्फ से जुड़ते हैं तो हमारी ट्रू सेल्फ, हम सच में कौन है, हमारा सच्चा नेचर क्या है एज अ बीइंग, वो इमर्ज होता है। जब उस संस्कारों के थ्रू हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं तब हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, तो ये चेंजेस
जो है ये लूनर एक्लिप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आ रही है, लेकिन इसके लिए स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, मेडिटेशन आपको सीखना पड़ेगा। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2 के लिए ये लूनर एक्लिप्स एनर्जी क्या चेंजेस लेकर आ रही है। और क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2 के लिए ये लूनर एक्लिप्स की एनर्जी पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रही है। पाइल नंबर 2, we have the Christ, open the door to the kingdom of heaven. Invisibility, take off your cloak of invisibility and let your light be seen. As I said, अपने inner self से जुड़ो। पाइल नंबर 2, कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। You know, with the Christ card and invisibility card, it seems कि आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है। खुद आपका इंक्लिनेशन जो है वो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आपको फील होगा। बहुत सी लोग इस पाइल में सेल्फ के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। वो ये रियलाइज़ करेंगे कि मेरे अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो मुझे सर्व नहीं करते, मुझे हर समय प्रॉब्लम्स में डालते हैं। वो खुद के साथ बैठेंगे और खुद के ऊपर जो है वो मेहनत करेंगे, अपने उस नेगेटिव ट्रेट्स को अपने उस शैडो पे वर्क करेंगे विद द स्पिरिचुअल नॉलेज। यू कैन सी, अगर इस कार्ड में आप देखोगे तो इधर एक आउल बैठा हुआ है। आउल रिप्रेजेंट अ नॉलेज। तो विद द स्पिरिचुअल नॉलेज आप लोग अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने शैडो पे वर्क करोगे। एंड जब आप वो वर्क करोगे एंड जैसे जैसे उस प्रोसेस में आप आगे बढ़ोगे, आप खुद भी, आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी। जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा लो इमोशंस हमारे होते हैं, तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी बहुत कसी हुई महसूस होती है। और जब भी हम बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हैं, आप किसी हाई वाइब्रेशन प्लेस पे जाओ, जैसे मंदिर में जाते हो या कोई आश्रम में जाओ जहाँ पे सिर्फ शांति है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपको अपनी बॉडी भी बहुत लाइट फील करती है। तो अगर आप इस कार्ड में देखो तो वो नीचे उसकी बॉडी ऊपर तो बहुत क्लियर दिख रही है, बट नीचे जो है वो शैडोई फॉर्म में है। तो जैसे जैसे आप अपने नेगेटिव ट्रेट्स पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, आप बहुत लाइट फील करोगे, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस जो है वो हमें ड्रेन करते हैं, हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। या कैसे वो ज़मीन से ऊपर उठे हुए हैं, द क्राइस्ट कार्ड में मीन्स आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी जब आप वर्क करना स्टार्ट करोगे खुद के ऊपर, खुद की शैडो के ऊपर। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारे सामने कोई बड़ी बात भी आ जाती है तो हम बहुत लाइटली उसको लेते हैं, और लाइटली इन द सेंस कि गुस्सा नहीं करते, उसको बहुत समझ के, सोच समझ के एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सिचुएशन आई है, कैसे करना है अभी हम देखते हैं। और वही जब हम अगर बहुत लो फील करते हैं, लो वाइब्रेशन में होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ हमें ट्रिगर कर देती है, राइट। तो ये बोला जा रहा है कि जब आप अपने शैडो पे वर्क करोगे तो आप इमोशनली बहुत लाइट फील करोगे, आप छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर नहीं होगी, और लाइफ की कोई बड़ी सिचुएशन भी आएगी तो उसको बहुत शांति के साथ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे। ओके, तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 2 की लाइफ में ये लूनर एक्लिप्स की एनर्जी क्या चेंजेस लेकर आ रही है।
and your loved ones are safe. Again, the protection card. You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. A time to give rather than take. New moon in Virgo. लूनर एक्लिप्स की एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में ये शिफ्ट लेकर आ रही है कि आज तक अगर आप ये सोचते थे कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, राइट, अब आप देना स्टार्ट करोगे। यू नो, अब आप कहोगे मेरे पास बहुत है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब बस लोगों को देना है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आप पैसा हो, चाहे वो आपका कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज हो, जो भी है, आप बस आप ये सोचोगे कि मुझे किसी ना किसी तरह लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों को देना है। नाउ यू आर मूविंग टू अ स्पेस जहाँ पे आप ये नहीं कह रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, यू आर सेइंग कि इनफ, मेरे पास बहुत है। यू नो, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, अभी मुझे बस लोगों की मदद करनी है, मुझे लोगों को देना है। और ये चेंजेस भी क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये देने का भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने अपनी शैडो पे वर्क किया है। जब तक हमारे अंदर वो लो नेगेटिव ट्रेड्स रहते हैं ना, तब तक हमें सिर्फ चाहिए रहता है सब कुछ, क्योंकि हम बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर, एक सर्वाइवल मोड पे रहते हैं कि हमें ये चाहिए चाहिए, कुछ भी नया आया मार्केट में चाहिए चाहिए। लेकिन जब हम अपनी उस शैडो पे वर्क करते हैं और अपनी इनर सेल्फ, ट्रू इनर सेल्फ से जुड़ते हैं, तो हमारे जो एक्चुअल ओरिजिनल संस्कार होते हैं, पीस, लव, यू नो, प्योरिटी, नॉलेज, पावर, ब्लिस, ये सारी चीज़ें जो है, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें जो है हमें वो बाहर से नहीं चाहिए रहती है, फिर वो हम खुद अपने अंदर से फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम वो फील अंदर से करना स्टार्ट करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि मेरे पास तो ये अबंडेंस है इन शक्तियों का, ये तो बहुत है मेरे पास, और ये ऐसी ऐसी इमोशंस हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, तो मुझे तो ये सबको बांटना चाहिए। यू नो, यू आर, आप ऐसी स्पेस पे जाने वाले हो। पाइल नंबर 2, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। पाइल नंबर 2, अगर आज तक आपको अपने परिवार के लिए डर लगता था, यू नो, अपने लिए डर लगता था, उस डर को भी आप ख़त्म कर रहे हो। यू आर सेइंग मी एंड माई फैमिली इज़ सेफ, क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग्स में हमारे ऊपर है, उसकी छत्र छाया हमारे ऊपर है। वी आर सेफ, क्योंकि जब हम इस एनर्जी में, इस ब्यूटीफुल एनर्जी में रहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा करीब हम उस परमात्मा के, उस डिवाइन के रहते हैं। चलिए, लेट्स सी व्हाट एल्स पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस है टैरो कार्ड से। पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस लूनर एक्लिप्स की एनर्जी से। लूनर एक्लिप्स की एनर्जी पाइल नंबर 2 के लिए कौन से चेंजेस लेकर आ रही है? पाइल नंबर 2 के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं इस लूनर एक्लिप्स से? It's the Page of Pentacles, Beyond Illusion, Totality, 5 of Wands, Completion. कि लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे लेकर जाएंगे, आपको खुद से जोड़ेंगे, खुद की इनर सेल्फ से जोड़ने वाले हैं। आप थक चुके हो इस मटेरियल वर्ल्ड की
यू आर सेइंग कि बस इस मटेरियल वर्ल्ड की जो सर्वाइवल मोड है जिसमें हम भागे जा रहे हैं या ये चाहिए वो चाहिए कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी कुछ होगा, लाइफ का कुछ तो पर्पस होगा। जैसे यू आर आस्किंग योर सेल्फ कि लाइफ का और क्या पर्पस है। वो पर्पस मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड में ही सिर्फ नहीं मिलेगा, मुझे खुद से जुड़ना होगा, मेडिटेट करना होगा, मुझे जानना होगा कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। क्या सिर्फ यही पर्पस है कि हम आए यू नो और पैसा कमाया और चले गए, या इसके अलावा भी कुछ है लाइफ? तो आप उस पर्पस से जुड़ रहे हो अभी, अपने उस पर्पस से, उस लाइफ पर्पस से। यू आर सेइंग कि मुझे जानना है मेरा लाइफ पर्पस क्या है। आई हैव टू मूव टूवर्ड्स माई पर्पस। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, इट इज़ मच मोर देन दैट। जैसे आपको ये फीलिंग आ रही है कि कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। मेरे पास सब कुछ है, वेल्थ है, फैमिली है, सब कुछ है मेरे पास। एज ए सेड इससे पहले भी कि अब आप देने के मूड में आ रहे हो। अब तक आप सिर्फ ले रहे थे, अभी आपको देना है। तो यू आर, और ये आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मेरे पास सब कुछ है बट स्टिल मेरे अंदर एक खालीपन है। वो खालीपन क्या है? वो खालीपन ये स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस खालीपन को, इस एक ब्लॉक को अपनी ज़िंदगी में जोड़ लो तो लाइफ का पर्पस भी समझ में आ जाएगा और लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये ऐसी आपकी लाइफ में एनर्जी आने वाली है। सेइंग कि अब तक मेरी स्पिरिचुअल लाइफ और मेरी मटेरियल लाइफ अलग थी, पर अब इसको जब मैं जोड़ लूँगी तो ये दोनों एक हो जाएगी। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी स्पिरिचुअल रह सकते हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। ऐसा नहीं है कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ अलग होती है। आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कंप्लीशन, एक खालीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा मेरी लाइफ से। यस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि ये जो लूनर एक्लिप्स है इसकी एनर्जी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाली है। ओके, पाइल नंबर 3, ये लूनर एक्लिप्स की एनर्जी पाइल नंबर 3 के लिए कौन से चेंजेस लेकर आने वाली है। पाइल नंबर 3 के लिए ये लूनर एक्लिप्स की एनर्जी कौन से चेंजेस। अर्धनारीश्वर, Shiv and Parvati's divine blessings of happiness and harmony. Adhravana Kali, your life will become magical. Hanuman Bajrangbali, blessings of strength and protection. Adi Yogi, blessings of yoga knowledge from the first Guru. Connect with your inner self. Pile number 3 with this card अर्धनारीश्वर, आई फील लाइक कि बहुत लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप्स में हीलिंग आ रही है। और जो लोग सिंगल हैं, किसी की शादी हो सकती है, कोई अपने पार्टनर से मिल सकता है। एंड दूसरा जो मैसेज है विद दिस कार्ड, आप लोग, बहुत से लोग जो हैं वो
जो है योग सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, आप मोटिवेटेड फील करोगे योग सीखने के लिए, उस नॉलेज को जानने के लिए, उस एंशिएंट नॉलेज को जानने के लिए योगा की, और खुद से जुड़ने के लिए। योग हमें खुद से जुड़ना सिखाता है, सेल्फ अवेयरनेस, इनर सेल्फ से जुड़ने सिखाता है। लेकिन आपको ये भी गाइड किया जा रहा है, आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि बिना गुरु की ये प्रैक्टिस मत करिएगा। अगर आप कह रहे हैं मैं खुद बैठ के मेडिटेट करूँगा, तो आपको ये बोला जा रहा है नहीं, किसी गुरु की हेल्प लो, बिना गुरु की ये प्रैक्टिस मत करना। एंड दैट्स व्हेन, जब आप इनर सेल्फ से जुड़ते हो, जब आप खुद से अवेयर होते हो कि मैं हूँ कौन, तब आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब आप उस अवेयरनेस से जुड़ते हो तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। बदल ऐसा नहीं है कि लाइफ ही बदल जाएगी, बट लाइफ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। और जब नज़रिया बदलता है मेडिटेशन के थ्रू, इनर सेल्फ के थ्रू, जब हम जानते हैं तो हमें लगता है कि हम अननेसेसरी को लाइफ को इतना सीरियसली लेके उसको हेक्टिक बनाया हुआ था। लाइफ एक्चुअली सिंपल है। इट्स जस्ट कि हम छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर होके उसको बर्डन बना देते हैं, और सिचुएशन को हैंडल करने की आप में वो ताकत आएगी, क्योंकि आप चीज़ों को और डीपर लेवल पे समझने लगोगे, सिचुएशंस को डीपर लेवल पे समझने लगोगे, लोगों को डीपर लेवल पे समझने लगोगे। उस अवेयरनेस में जब हम आते हैं, सेल्फ अवेयर, तो हम में वो ताकत भी आ जाती है चीज़ों को हैंडल करने की, चीज़ों को फेस करने की। आपका ऑरा इम्प्रूव हो जाएगा, आपको अपनी लाइफ में उस परमात्मा की प्रेजेंस फील होगी। यू विल फील मोर क्लोजर टू गॉड, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है, हम बहुत एक बहुत लव, एक्चुअल लवफुल फीलिंग में होते हैं, ब्लिसफुल फीलिंग में होते हैं, पीस। जब हमारा मन शांत होता है तब हम उसकी प्रेजेंस फील कर पाते हैं अपनी लाइफ में, उसकी ब्लेसिंग्स को फील कर पाते हैं अपनी लाइफ में। वरना हम अपनी ही लाइफ में, अपनी ही सिचुएशंस में परेशान रहते हैं, खुद को उससे बहुत दूर पाते हैं। लेकिन जब भी वो नेगेटिव इमोशंस, वो शैडोज़ हमारी लाइफ से हट जाती हैं और हमारा ओरिजिनल स्वरूप हमारे सामने आता है, तब हम रियलाइज़ करते हैं, तब हम उसकी एक्चुअल प्रेजेंस को अपनी लाइफ में रियलाइज़ करते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स को रियलाइज़ करते हैं। तो ये शिफ्ट आ रहा है आपकी एनर्जी पे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस लूनर एक्लिप्स की वजह से। ये लूनर एक्लिप्स की एनर्जी पाइल नंबर 3 की लाइफ में और कौन से चेंजेस लेकर आने वाली है। पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। Closeness, your unicorn is so very close to you. See, I said you will feel more closer to God. उसकी blessings आपको feel होगी। Queen of the unicorns, you are blessed with love, compassion and wisdom. See, इन कार्ड्स को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये उसी का कंफर्मेशन है जो मैंने अभी आपसे बोला। उसमें दोनों में बच्चा कितना क्लोज है यूनिकॉर्न के, उसके प्रोटेक्शन में बैठा हुआ है। जैसे लाइफ के हर फेज में, हर सेकंड आपको उसकी प्रेजेंस फील होगी, उसकी क्लोजनेस फील होगी कि वो है, मुझे डरना नहीं है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, प्रोटेक्शन, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, वो मेरे साथ है। इस एनर्जी में आप आने वाले हो पाइल नंबर 3।
ये एक्लिप्स की एनर्जी आपके अंदर ये शिफ्ट लेकर आने वाली है. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 3. Let's see what else. A time for healing, balsamic moon. हीलिंग आ रही है. एज आई सेड, आपकी रिलेशनशिप में, आपके इमोशंस में हीलिंग आ रही है. इतने टाइम से आप अगर किसी सिचुएशन के लिए परेशान थे, रिलेशनशिप को लेके परेशान थे, उस सिचुएशन, उस रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है. आप एक ऐसी स्पेस में शिफ्ट होने वाले हो जहाँ पे बाहर की चीज़ें, बाहर का शोरगुल आपको इफ़ेक्ट नहीं करने वाला. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड. पाइल नंबर 3, ये कार्ड बोल रहा है, अगर आप में से कुछ लोग ये डाउट कर रहे हैं कि मुझे मेडिटेशन या योगा या इस पाथ पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, आपको बोला जा रहा है डरो मत, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ो. दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शंस. अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ो. लाइफ पर्पस हर किसी का अलग अलग हो सकता है, राइट? नॉट नेसेसरली, बट आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है. और जब आपको ये पहचान हो जाए कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो उस पर आगे बढ़ो, डरो मत. बिकॉज अगर आपका ये लाइफ पर्पस है तो वो आपका राइट डायरेक्शन है. और ये राइट डायरेक्शन, ये लाइफ पर्पस आपकी लाइफ में बहुत 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 स्मूथनेस लेकर आएगा. आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी. बिकॉज आप वो करोगे जो आप एंजॉय कर रहे हो, जो आपका दिल एंजॉय कर रहा है करने को. आप एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील करोगे, एक आनंद, एक ब्लिस, एक ये ऐसी एनर्जी मेरे को अभी फील हो रही है जैसे कोई बहुत 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 खुश है, बहुत हैप्पी स्पेस में है, बहुत शांत, बहुत हैप्पी, जैसे एक योगी की एनर्जी होती है जो बाहर से नहीं दिखती बट वो इंटरनली बहुत ब्लिसफुल फील करता है. ये ऐसी एनर्जी है. बहुत 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 ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में. पाइल नंबर 3, लेट्स सी टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं. ये लूनर इक्लिप्स की एनर्जी पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रही है. थैंक यू. पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं. One more time, please. Nine of Wands, Page of Swords, King of Pentacles, and Six of Pentacles. Pile number 3 with the tarot cards, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस थी, जो भी माइंड के स्ट्रगल्स थे आपके, जो भी
नेगेटिव थॉट्स थे या वेस्ट थॉट्स थे, वो सारी थॉट्स, ऐसी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन थी, उस रिलेशनशिप में वो हार्मनी नहीं थी, वो खुशी नहीं मिल रही थी, वो रिलेशनशिप में या तो वो हार्मनी, वो हैप्पीनेस वापस आ रही है, या वो पर्सन जो आपको सर्व नहीं कर रहा था वो आपकी लाइफ से जा रहा है, उस स्पेस में हीलिंग आ रही है और ये सिचुएशन एंड हो रही है। ओके, एंड आप जो है एंड नाउ यू आर मूविंग टू दिस स्पेस ऑफ अबंडेंस। एक हैप्पी स्पेस में आप आ रहे हो, ये कार्ड ये कंफर्म कर रहे हैं। 3 कार्ड्स को देखिए, एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस है। 2 कार्ड ये शो कर रहे हैं एक स्ट्रगल लाइफ की, एक एग्जॉस्शन, एक परेशानी, एक टेंशन, एक फ्रस्ट्रेशन, और एक कार्ड शो कर रहा है अबंडेंस, हर चीज़ में खुशी, हर चीज़ अच्छी से अच्छी, कलरफुल। तो यू आर मूविंग फ्रॉम दिस एनर्जी टू दिस एनर्जी। और ये एनर्जी क्या कहती है? ये एनर्जी कहती है कि अगर एक इंसान सिर्फ मटेरियल लाइफ जीता है तो भी वो खुद को अधूरा पाता है। तो वो लोग होते हैं जो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ जीने, तो उनकी लाइफ में मटेरियल वेल्थ की स्कैर्सिटी होती है। पर आपको बोला जा रहा है ये दोनों चीज़ आप कर सकते हो, ये दोनों चीज़ साथ में लेके चलनी चाहिए। तो हर चीज़ में बैलेंस लाना, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का और अपने मटेरियल वेल्थ का बैलेंस लाना, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड का बैलेंस लाना, ये वो कार्ड शो कर रहा है। अपनी मटेरियल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हो। जस्ट सेइंग कि आई जस्ट कैन नॉट लिव लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं जी सकता, कोई तो उपाय होगा इससे बाहर, इस एनर्जी से बाहर निकलने का। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आई फील पाइल नंबर 3 आपकी थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आ रही है। आप चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हो। इवन इफ आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूँ, किस चीज़ के लिए कंफ्यूज्ड हूँ, रीजंस क्या है कंफ्यूज होने के, ये सब आप क्लियरली क्लैरिटी के साथ देख रहे हो। आप इस एनर्जी में नहीं हो अभी। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही हमें हर चीज़ का सल्यूशन मिल जाए जैसे ही हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करें या कुछ नहीं, लेकिन एक क्लैरिटी आ जाती है। ये डिस्टर्ब माइंड जो हमारा रहता है वो डिस्टर्ब माइंड जो है, जब वो शांत होता है तो एक तरह की क्लैरिटी आ जाती है। हम चीज़ों को एड्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप चीज़ों को एज इट इज़ देख रहे हो, आप उस पर उलझ के नहीं रह रहे हो, क्यों, क्या, कैसे, इन सब क्वेश्चंस में नहीं जा रहे हो। अच्छा ये हुआ, ओके आई एक्सेप्ट कि ये हुआ, नाउ व्हाट, ऐसा ये नहीं, अच्छा हो गया अब क्या, ऐसे कैसे हो गया, क्यों हुआ, क्या हुआ, इन सब चीज़ों पे आप नहीं जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, और उसी की वजह से आपकी लाइफ जो है वो पीसफुल और भरपूर होती हुई नज़र आ रही है। यस, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।